वेलकम है। इस वीडियो के अंदर हम जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको ओवरलोड करेंगे। तो कोई भी ऑपरेटर ओवरलोड करने से पहले ना आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो ऑपरेटर है ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, या एटलीस्ट यूजुअली ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है। आप ऑब्वियसली जो मर्ज़ी इससे रिटर्न करवा सकते हैं, इवन आप वॉइड भी रिटर्न अगर चाहें तो कर सकते हैं, वो तो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप जो यूजुअल उसका बिहेवियर होता है अगर वही चाह रहे हो तो आप उसके बारे में सोचें। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो बुलियन वैल्यू जो है उसको रिटर्न करते हैं। तो इससे हमें फौरी तौर पे ये पता चलेगा कि ये जो भी ऑपरेटर हम ओवरलोड करने लगे हैं इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए। तो उसके बाद बाकी काम जो है वो कदरे इजी हो जाता है। तो इधर अगर मेरे पास एक जो है वो डेटा हो, या आप इसको माई नंबर कह दें, और इसको हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं मे बी 13 के साथ, और एक और नंबर है विच इज़ योर, और इसको हम कह देते हैं 16। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं इस पे जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो अप्लाई कर सकूँ। तो वो क्या है, वो होते हैं हमारे पास। अगर मैं इसको कहता हूँ इफ़ माई नंबर इज़ लेस दैन योर नंबर, दैन हम यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं। तो अभी के लिए ये जो ऑपरेटर है ये दो बुलियन या दो नंबर्स या इस तरह से ये कोई ना कोई तो ले सकता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये दो पैरामीटर्स अगर मुझे दिए जाएं तो फिर मैंने क्या करना है। तो इस केस में अब हमने इसको ओवरलोड करना है। तो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो तो हमें पता चल गया कि वो बुलियन होनी चाहिए। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले तो हमें बुलियन मिलेगा, उसके बाद हम यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है, लेस देन वाला, और इसका जो पैरामीटर है वो क्या है। ये तो हो गया इसका कॉलर, यानी कि ये दिस है। अगर आप इसको लाइक अ फंक्शन अगर ट्रीट करें ना फिर आपको सही समझ आएगी। लेट मी डू दैट। यहाँ पे अगर हम कहते हैं ऑपरेटर लेस देन, और इधर हमने कौन सा दे के इसको भेजना है, योर नंबर। तो एक्चुअली ये वो है, ये जो दूसरे वाला है इस पे ये तो हो जाएगा दिस एक्चुअली जो वो दिस पॉइंटर होता है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, और ये जो है ये दूसरे वाला है यानी कि ये अदर है। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह का काम जो है वो करना है अब, कि हमें यहाँ पे कांस्टेंट रेफरेंस चाहिए ऑफ दिस सेम टाइप, और इसको हम अदर कह देते हैं। और इतना जो है इसमें से अब हमने क्या जो है एक्चुअली कंपेयर करना है। हम एक्चुअली ये वाला जो डेटा है उसको कंपेयर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं इफ़ दिस डॉट डेटा जो है वो लेस देन हो जो अदर का डेटा है उससे। तो वो जो भी वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स है वो आपने यहाँ से रिटर्न कर देना है। तो ये इतनी एक्सप्रेशन लिखने से हमारा काम जो है वो बन जाएगा। अब अगर आप इधर आके देखते हैं तो ये दिस जो है ये आपका जो लेफ़्ट साइड पे होता है ऑब्वियसली वही होगा। तो ये माई नंबर जो है इस केस में ये वो है दिस डेटा, ये 13 है, और योर नंबर जो है वो अदर डेटा है, वो 16 है। तो यहाँ पे ये कंपेयर होंगे और यहाँ से हमें जो इसका रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। इस केस में अगर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं और फिर हम यहाँ पे आके तो एल्स के अंदर मे बी नो लिख देते हैं, बिकॉज़ वाई नॉट। तो हमें यहाँ पे जो येस है वही नज़र आएगा, बिकॉज़ ये जो 13 है वो इनफैक्ट इससे लेस देन है। तो इसी तरह से आप बाकी भी जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको डुप्लिकेट करते हैं तो हमने क्या करना है, इसको ये भी दे देना है और इसका ये इस तरह से कर देगा। और उसके बाद अगर आप जो है इसका लेस देन और इक्वल टू करना चाहें लाइक दिस वन, तो इसमें भी जो सेम चीज़ें हैं वो होंगी। इस केस में हम यहाँ पे जस्ट इसको ये कर देंगे दिस वन। तो इसी तरह से आप जो ग्रेटर दैन और इक्वल टू है उसको भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्योंकि इंटरनली हमने जस्ट ये डाटा जो है इसको दूसरे भी साइड पे जो होगा ऑपरेंड उसका जो डाटा है उसके साथ कंपेयर करना। तो ये सारे सिंपल हैं, आप इनमें से जो भी चाहें लाइक मे बी आप ये कर दें। अब तो इस केस में अगर ये 13 हुआ तो भी हमें ट्रू ही देगा, क्योंकि हमने ये जो है ओवरलोड कर दिया हुआ है यहाँ पे। और ये एक्चुअली इंटरनली ये चीज़ जो है जो कि जस्ट एक इंटीजर है उसको कंपेयर हो रहा है। तो ये होते हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। और इसी तरह से जो बाकी हमारा रह जाता है ना, इक्वालिटी ऑपरेटर हैं दो, वो भी क्योंकि रिलेशनल ही होते हैं तो उनको भी अगर आप यहाँ पे करना चाहें
लाइक उसको भी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, और ये भी कॉन्स्ट एक्चुअली सेम ही इसके सिग्नेचर भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा टाइप कर लेते हैं। और एक जो चीज़ यहाँ पे मैं अभी ख्याल आ रहा है कि ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये कोई चेंजेस नहीं इसके अंदर कर रहे, जस्ट ये रीड कर रहे हैं। तो एज ए गुड प्रैक्टिस इन सभी को कॉन्स्ट भी मार्क कर देना चाहिए लाइक दिस। तो इन बाकियों का तो अभी तक नहीं आया था। अगर आपने बाय द वे ये जो था ना ऑपरेटर, इसको अगर आप यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं करेंगे, और अगर आपने इसको कांस्टेंट रेफरेंस से लिया हुआ है और फिर आप ये कॉन्स्ट इधर नहीं लिखते, तो ये आपको वार्निंग भी दे सकता है, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो 20 स्टैंडर्ड है उसके साथ कर रहे हैं, तो उसमें ये आपको वार्निंग भी देगा। तो इसलिए आपने बाकियों का भी फिर कांस्ट ही कर दें, क्योंकि हैं तो वो टेक्निकली कांस्टेंट ही। तो इसमें हमने क्या करना है, वही काम जो हम ऊपर करते आए हैं, इसका जस्ट हमने यहाँ पे इक्वल टू एक्चुअली करना है, जो अदर का डेटा है उसके साथ। तो इससे हमारा काम जो है वो ये वाला भी बन जाएगा। अब हम इसको कर सकते हैं इक्वल टू, और अगर ये 13 हुआ ऑब्वियसली हमें ये इक्वल टू ही देगा, क्योंकि ये यस है। अदरवाइज़ इसके अंदर जो भी आप वैल्यू अगर कोई और डाल लेते हैं वो नो हो जाएगा। और एक मज़ा इसका ये है कि अगर आप इनमें से जो ये क्वालिटी ऑपरेटर है ना, आप इसको ओवरलोड करते हैं ना, तो जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली नॉट इक्वल टू जो होता है ना वो आपका जनरेट कर देता है। तो क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर नॉट इक्वल टू होगा। तो अगर आपके पास जस्ट इस तरह की कंपैरिजन है, लाइक दो इंटीजर्स हैं और आप यही चाह रहे हैं, जो यहाँ पे अगर आप इसको नॉट इक्वल टू लिखते हैं, या तो 13 इज़ नॉट इक्वल टू दिस नंबर, तो ऑब्वियसली ये ठीक होगा। तो अगर तो आपका लॉजिक कोई डिफरेंट नहीं है नॉट इक्वल टू को करने पे, तो फिर आप इसी पे जो है ना वो डिपेंड कर सकते हैं, जो कंपाइलर आपके लिए डेफिनेशन इसकी जनरेट करेगा। अदरवाइज़ अगर आप कोई डिफरेंट लॉजिक चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली इसी चीज़ को उसके लिए भी दोबारा कर सकते हैं। और लेकिन इस केस में हमने जस्ट ये करना है और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो ये जो है ना ये एक्स्ट्रा ही होगा आपका कोड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये अगर पहले नहीं भी था तो भी हमारा काम जो है वो चल रहा था, वो इसी चीज़ से इसको देख लेगा। तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग।